पैसों की चाहत किसे नहीं होती है। पैसा एक ऐसा चीज है जिससे कि हम कुछ भी खरीद सकते हैं। परंतु मेरे साथ जो हुआ, भगवान ना करे किसी और के साथ भी हो, क्योंकि अब पैसा रहते हुए भी मैं सुख चैन से नहीं रह पा रही थी। यह जीवन मुझे बोझ लगने लगा था, क्योंकि मैं जहाँ पर काम करती थी वहाँ के मालिक ने मुझे 3 करोड़ का ऑफर दिया। मैंने इतने सारे पैसे कभी नहीं देखे थे। मेरे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें थे। एक बार तो मैंने सोचा कि मैं मालिक को मना कर दूं, परंतु फिर मैंने उन्हें मना नहीं कर पाई। इस 3 करोड़ के बदले मालिक मुझसे जो चाहता था, उसके बारे में मैं सोच सोच कर मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। मैं शादीशुदा थी, मगर 3 करोड़ सुनकर मेरी नीयत बदलने लगी और मेरे मन में लालच आ गया। मैंने अपने मालिक को से कहा, आप मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए, मैं इस बारे में सोचकर बताती हूँ। क्योंकि रकम इतनी बड़ी थी, मैं अपनी सारी जिंदगी भी लगा देती, तब भी मैं इतने सारे पैसे नहीं कमा पाती। काफी सोच विचार करने के बाद मैंने अपने मालिक की बात मान ली और उनके ऑफर को कबूल कर लिया। परंतु पहली रात ही मेरे होश उड़ गए। मैं पूरी रात सुकून से सो भी नहीं पाई। आंखें बंद करती तो नोटों की गड्डी मेरी आंखों के सामने नाचने लगते। परंतु जब मैंने आंखें खोली, वही पुराना सा कमरा और छत पर लगा पुराना और खराब पंखा, वह इतना आस्ते आस्ते चल रहा था कि मैं पूरे पसीने से तर हो चुकी थी। मैं उठकर बैठ गई और मैंने अपनी नजर बेड की दूसरी तरफ घुमाई, तो मेरे पति भी उस गर्मी में बेखबर सो रहे थे। आखिर करते भी क्या, यह तो रोज का ही किस्सा था। हमारे पास इतने पैसे नहीं हो रहे थे कि हम एक नया पंखा ले सके। फिलहाल हमारे पास जो था, हम दोनों उसी में गुजारा कर रहे थे। कल तक मैं भी थककर गर्मी में सो जाया करती थी, लेकिन जो वाकया आज मेरे साथ हुआ था, उसने मेरी नींद उड़ाकर रख दी थी। मैंने अपने मालिक से बस 2 दिन की मोहलत मांगी थी, और मैं जब से ये घर वापस आई थी, लगातार सोच रही थी कि क्या करूं क्या ना करूं। 3 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम तो नहीं थी, बहुत बड़ी रकम थी। मेरी तमाम मुश्किलें हल हो जाती। लेकिन इस रकम के बदले जो चीज उन्होंने मुझसे मांगी थी, वह भी छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि मैं एक शादीशुदा औरत थी और मैं अपने पति से बहुत ही प्यार करती थी। मैं उसके साथ कैसे विश्वासघात कर सकती थी। मैंने अपने पति को सारी बातें बताई और उनसे बोली, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। मैंने अपने पति से कहा कि मैंने तो मालिक की बात सुनकर इनकार ही कर दिया था, लेकिन अगले पल मुझे अपनी गरीबी का ख्याल आने लगा। और फिर मैंने कहा कि मुझे सोचने के लिए 2 दिन का वक्त चाहिए। वो कहने लगे, 2 दिन से ज्यादा का वक्त नहीं दे सकता, मुझे आप 2 दिन में जवाब दे दीजिएगा। मैं हाँ कहकर घर लौट आई। जब घर आई तो मेरा सारा ध्यान मालिक की बातों पर था। मैं एक फैक्ट्री में जॉब करती थी। वहाँ बच्चों के रेडीमेड कपड़ों के तैयार किए जाते थे, और मैं उन औरतों की सुपरवाइजर थी जो वहाँ कपड़े सिलाई करती थी। हालांकि मेरे साथ साथ 2 और सुपरवाइजर औरत थी जो कि मेरे साथ साथ काम कर रही थी। लेकिन मालिक जिस कदर मेरे साथ नरमी और प्यार से पेश आते थे, बाकी स्टाफ के साथ उनका रवैया ऐसा ना था। वह बाकी वर्गों के साथ सख्त लहज में बात करते थे। मैं पिछले 6 महीने से जॉब कर रही थी, और उस 6 महीनों में मालिक जितनी मेहरबानियां मुझ पर कर चुके थे, मेरे साथ साथ ऑफिस के दूसरे स्टाफ भी हैरान थे। अक्सर मेरे साथ काम करने वाली औरतें मुझसे यह कहने लगी कि हम इस ऑफिस में पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन मालिक ने हमारी तनख्वाह तो नहीं बढ़ाई, और तुम्हें नौकरी करते हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं, अब मालिक ने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी और तुम्हें बोनस भी दे दिया। ऐसा भी क्या तुम काम करती हो? मुझे खुद मालिक की इस मेहरबानियों की वजह समझ में नहीं आ रही थी। एक औरत तो कहने लगी, मालिक इस लड़की की खूबसूरती पर मर मिठा है, इसलिए मेहरबानियां इस पर हो रही है, वरना इस लड़की में दूसरी कोई खूबी तो नहीं है। यह बात सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, जबान संभाल कर बात करो। अगर मालिक मुझे तुम लोगों से ऊपर रख रहे हैं, तो जाकर मालिक से पूछो। मुझ पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने जब यह बात चिल्लाकर बोला, तो बहुत सारे स्टाफ लोग मेरी बातें सुनकर वहां पर जमा हो गए, क्योंकि मैं रोज उन लोगों की बकवास सुनकर तंग आ गई थी। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था,
औरत भी मुझसे लड़ने लगी। बात मालिक तक पहुंच गई और फिर जब मालिक वजह पूछने लगे तो मैंने सारी बातें मालिक को बता दी कि फैक्ट्री की औरतें उनके बारे में क्या कह रही थी। जब सबके सामने मैंने बातें बताई तो मालिक को गुस्सा हुआ। नजर सब औरतों पर थी और वह औरतें मालिक के तेवर देख के शर्मिंदा सी हो चुकी थी। मालिक ने कहा कि इस फैक्ट्री का मालिक मैं हूँ। मेरी मर्जी में जिसको चाहे तनख्वाह बढ़ाऊं और जिसे चाहे काम पर से निकालूं। आप लोग कौन होते हैं किसी के ऊपर उंगली उठाने वाले? मालिक के गुस्से और लहजे पर सब औरतों की बोलती बंद हो गई थी। मालिक ने कहा, आइंदा किसी ने इस तरह की बातें फैलाने की कोशिश की तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। मालिक की धमकी काम आ गई थी और मेरी जान को भी सुकून हो गया था। लेकिन शायद मेरी गलत सोच थी। कुछ महीने बाद ही हकीकत जब मेरे सामने आए तो मैं चकराकर रह गई। एक दिन मालिक ने मुझसे कहा कि मैं फैक्ट्री में ही रहूं, कहीं ना जाऊं। उन्हें मुझे से बहुत जरूरी बात करनी है। यह सुनकर मुझे हैरत हुई। जब तमाम वर्कर छुट्टी के बाद यहाँ नहीं रुकते हैं तो मैं क्यों रुकती, और उस पर भी अकेली। लेकिन यह हुक्म सिर्फ मेरे लिए था। छुट्टी के बाद तमाम औरतें जा चुकी थी और मैं मालिक से मिलने जा रही थी। और जब मैं मालिक के ऑफिस में पहुंची तब मालिक बड़े सुकून से अपने ऑफिस के कमरे में बैठे थे। मैंने जरा सा दरवाजा को खोला था। उनसे कहूं कि जो काम है मुझे बता दे, वरना मुझे भी छुट्टी दे दे। मेरी दस्तखत पर मालिक ने मुझे अंदर आने की इजाजत दे दी। लेकिन मैं अंदर नहीं गई, बस दरवाजा खोल दरवाजा की दहलीज पर ही खड़ी हो गई। मैंने कहा, मालिक जी कहिए क्या कहना है। तो वो कहने लगे, यूं तो बातें नहीं हो सकती। आप अंदर आकर यहाँ पर बैठे मेरे सामने, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने अपनी कलाई पर पहने घड़ी की तरफ देखी, फिर गहरी सांस भरते हुए कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन हैरत मुझे उस वक्त हुई जब मालिक ने कोई बात नहीं की, बल्कि वह तो मुझे बस गौर से देखे जा रहे थे और साथ ही साथ मुस्कुरा भी रहे थे। मालिक की नजरों से मैं कुछ अजीब सी सोच का शिकार होने लगी थी। उसके बाद जो कुछ मालिक ने मुझसे कहा वह सुनकर मेरा तो दिमाग सन रह गया था। मालिक कहने लगा कि आप वाकई बहुत खूबसूरत है। आपको देखकर मेरी तबीयत खुश हो जाती है। अपने मालिक की इस तरह की बातें सुनकर मैंने उन्हें बड़े खतरनाक तेवर से देखा था, तो वो शर्मिंदा होने की वजह मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती मुझसे इस तरह की बातें करते हुए? मैंने कहा कि मुझे आपकी नौकरी नहीं करनी। वैसे भी मैं इतनी देर तक यहाँ पर आपकी फिजूल बातें नहीं सुन सकती। मेरा पति घर पर पहुंच गया होगा और मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरे मुंह से पति शब्द सुनकर मालिक ने अजीब नजरों से मुझे देखा। कहने लगे, क्या आप शादीशुदा हैं? मैंने कहा, जी हाँ। मेरी यह बात सुनकर मालिक के चेहरे पे अजीब सी खामोशी आ गई थी। लेकिन फिर कुछ देर बाद पूछने लगे, अगर आपका पति है और जॉब करते हैं, फिर आप नौकरी क्यों कर रही हैं? मैंने कहा कि मेरे पति की तनख्वाह बहुत कम है, इसलिए मैं अपने पति को सपोर्ट करती हूँ, इसलिए नौकरी कर रही हूँ। हम दोनों कमाते हैं, तभी हमारा घर चलता है। मेरी बात सुनकर वह बोला, ठीक है, आप जा सकते हैं, और अगर आपको मेरी कोई बात खराब लगी हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप कल से ड्यूटी पर आ जाइएगा। वो काफी उदास भरे अंदाज में कह रहे थे। मैं उठकर उसके ऑफिस से बाहर चली गई और घर आ गई। मेरा पति भी नौकरी करता था और मैं भी। हमारी शादी को 1 साल हुए थे, लेकिन हमारी अभी तक कोई औलाद ना थी और हम अभी तक बच्चा पैदा भी नहीं करना चाहते थे। इसके लिए हमारी हालात इस बात की इजाजत नहीं दे रही थी। हम चाहते थे कि पहले दोनों नौकरी करके अपना घर खरीद लें, अपनी तंगी दूर कर लें, फिर हम औलाद के बारे में सोचेंगे। इस मामले में हम दोनों पति पत्नी की एक ही राय थी। कुछ दिन तो मेरा मालिक खामोश रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने मुझसे कहा, वह मुझसे बहुत जरूरी बात करना चाहता है। मैंने कहा कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? वह कहने लगा कि मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर आप मेरी मजबूरी हल कर दें तो मैं आपकी परेशानी को दूर कर सकता हूँ। मैंने पूछा कि मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी, और मैं वाकई नहीं समझी थी कि मालिक मुझसे क्या चाहता है। फिर जो बात उसने मुझे बताई वह सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया।
उसने कहा वह मुझे अभी के अभी 3 करोड़ की रकम देने को तैयार है, लेकिन बदले में मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। यह बात इतनी सी तो ना थी जो कि मैं मान जाती। पहले तो मैंने झट से इनकार कर दिया, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं सोच के जवाब दूं। और फिर मैं सोच में पड़ गई थी, क्योंकि यह रकम बहुत बड़ी थी और इस रकम से मेरी सारी समस्याएं हल हो जाती। मेरे जीवन में जितनी परेशानी थी, सारी की सारी खत्म हो जाती। मेरा अपना घर हो जाता और मेरे पति सारी जिंदगी आराम से बैठकर खाते और सुकून का जीवन गुजारते। इसलिए मैंने 2 दिन की मोहलत मांगी। फिर जैसे ही मैं उठकर उसके ऑफिस से बाहर जाने लगी, उसने मुझे कहा कि वह 2 दिन से ज्यादा का टाइम मुझे नहीं दे सकता। मैं उसे 2 दिन के अंदर ही अंदर जवाब दे दूं। मतलब यह था कि मुझे अब अपने पति से यह सारी बातें करनी थी। अब तक हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे का साथ दे रहे थे और एक दूसरे को समझकर अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए दोनों ही दिलो जान से मेहनत कर रहे थे। लेकिन अब जो बात मुझे अपने पति से करनी थी, वह छोटी नहीं थी। मुझे इस बात का यकीन था कि वह इनकार कर देंगे। बस थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद मान जाए, मुझे समझने की कोशिश करे। अगर मेरा पति मेरी बात मान जाता तो बस 1 साल की बात थी। उसके बाद तो हम मालामाल हो जाते और बड़ी खुशहाल जिंदगी जी सकते थे। लेकिन यह बात इतनी भी आम नहीं थी। मैं अपने पति से बेइज्जत होकर नहीं रह सकती थी। मुझे तो यह भी डर था, कहीं वो गुस्से से मेरे मुंह पर थप्पड़ ही ना मार डाले, क्योंकि बात उसके इज्जत पे जाकर लगती और कोई भी मर्द अपनी इज्जत पे ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करता। मेरी पूरी रात आंखों में गुजरी थी। मैं बस यही सोच रही थी कि पति से कैसे बातें करूं। मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे, जिसमें मुझे एक ऐसा फैसला करना था। हमारे खर्चे ज्यादा थे और पैसे कम थे। जो हमारी हालात थी, हम तो दोनों मिलकर काम करते थे, तब जाकर महीना गुजरता था। इस तनख्वाह में हम कभी अपना घर नहीं बना सकते थे। हालांकि मैं मेहनत इसलिए कर रही थी ताकि पैसों को जमा करके हम अपना खुद का घर खरीद सकें और किराए के घर को झंझट से हमारी जान छूट जाए। मेरा दिमाग बस एक ही बात सोच रहा था कि ऐसा क्या करूं कि मेरा पति मेरी बात मान जाए। रात को मैंने अपने पति के पसंद का खाना बनाया। उसे देखकर तो उनका चेहरा चमक गया और फिर कहने लगे, यह चीज मत बनाया करो, इतनी महंगाई है। जानती हो ना हमारे घर के हालात कैसे हैं। यही पैसे हमारे 4 दिन के सादा खाना बनाने में लगते। तुमने एक दिन में इतना अच्छा खाना बना लिया। उसने प्लेट में खाना उतारते हुए कहा था। मैंने कहा, क्या हम सारी जिंदगी यही सोचते रहेंगे कि यहाँ से पैसे बचा लो तो वहाँ काम आ जाएंगे। कभी यह नहीं सोच सकते कि हम बिना सोचे समझे पैसे खर्च करें, जो चीज चाहे खाए, जो चीज चाहे खरीदे। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे, हालात तुम्हारे सामने ही हैं, हमारे नसीब में यह सब ऐसे नहीं है। उसने रोटी तोड़ा और खाने लगा। मैंने कहा, मुझे एक ऑफर हुई है, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम 1 साल में करोड़पति हो सकते हैं। मेरी बात सुनकर वह खाना खाने भूल गया था। कहने लगा, क्या कहा तुम्हें? ऐसा कौन सी ऑफर मिल गई है? मैंने डरते डरते धीरे से सारी बातें बता दी। बड़ी खामोशी उसने मेरी बातें सुनी थी, लेकिन खाना वहीं छोड़ दिया। यह देखकर मेरा दिल धक धक कर रहा था। वह कुछ देर कुछ नहीं बोला, सोचता रहा, मेरी तरफ देखता रहा। मैं उसके जवाब के इंतजार में थी, समझ नहीं पा रही थी कि कैसे पूछूं या ना पूछूं। फिर मैंने कहा कि मैं सोच रही हूँ कि कल जाकर अपने मालिक को इनकार कर दूं। मेरी बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखा। कहने लगा, तुमने मुझे बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है, लेकिन जो रकम तुम्हारे मालिक ने कही, वह रकम इतनी ज्यादा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें क्या जवाब दूं। शायद वह भी मेरी ही तरह उलझा हुआ था और उस परेशानी से गुजर रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी, उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। फिर उसने मुझे कहा, ठीक है, तुम अपने मालिक की बात मान लो। असल में मेरे मालिक ने यह कहा था कि वह बे औलाद है, उसकी बीवी बांझ है, उसे औलाद नहीं हो सकती और वह अपनी बीवी को छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि सारा कारोबार और दौलत उसकी बीवी के नाम है। वह कहने लगा, उसे खूबसूरत बच्चा चाहिए और जो कि मैं खूबसूरत हूँ। मुझे देखकर उसको यह ख्याल आया था
इसलिए मैं तुम पर ज्यादा मेहरबानियां कर रहा था। अगर तुम शादीशुदा ना होती तो तुम मुझसे शादी के बाद, बच्चा होने के बाद तलाक ले लेती। लेकिन मुझे सिर्फ औलाद के लिए शादी करना है। अब तुम शादीशुदा हो तो मुझे इस बात की फिक्र नहीं। अगर तुम्हारा पति राजी हो जाए और वह तुम्हें तलाक दे दे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। जैसे ही मेरी औलाद होगी मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक होते ही तुम्हारा पति तुमसे दोबारा शादी कर लेगा। 3 करोड़ एक अच्छी खासी रकम है, जिसमें तुम दोनों पति पत्नी की हालात बेहतर हो सकती है और तुम आराम से अपने आगे की जिंदगी गुजार सकते हो। यह बात थी जो कि मेरे मालिक ने मुझसे कही थी। पति को भी ऐतराज नहीं था, इसलिए मैंने भी जाकर अगले ही दिन मालिक को अपने पति की रजामंदी दे दी। फिर ऐसा ही हुआ। मेरे पति ने मुझे तलाक दे दी और मालिक ने मुझसे शादी कर ली। इस दौरान मालिक मुझे अपने घर ले गए। उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे देखकर अपने चेहरे का रंग गुस्से में बदल लेती थी। वह मुझे मजबूरन बर्दाश्त कर रही थी। उसे तो बस औलाद की तमन्ना थी, जो कि मैं उन्हें देने वाली थी। और मुझे भी मालिक से कोई मोहब्बत ना थी। मैंने तो सिर्फ एक सौदा किया था, पैसों के बदले में औलाद की, जो कि मैं अब पूरा करने वाली थी। मेरा मकसद सिर्फ पैसों को वसूल करना था। अभी मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए थे कि मैं पेट से हो गई। मालिक और मालकिन को जब यह बात पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। मुझे तो खैर इस बात से कोई खास खुशी हासिल नहीं हुई थी, क्योंकि मालिक मेरी मजबूरी थी, मेरा प्यार नहीं। मुझे अभी भी अपने पति से ही मोहब्बत थी। लेकिन मालिक बहुत खुश थे। वो मेरा पहले से बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे थे। और मालकिन भी बहुत खुश थी। वह मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी। खुद मुझे अपने सामने जूस पिलाती, कभी दूध पिलाती, कभी फल खिलाती। मेरी दवाइयों मुझे वक्त पर देती, हर वक्त मेरा ही ख्याल रखती थी। मैं भी दिन गिनते जा रही थी और भगवान से मना रही थी कि जल्द से जल्द यह दिन बीत जाए और मैं अपने मालिक को यह बच्चा देकर अपने पति के पास वापस लौट जाऊं, क्योंकि मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मैं दिन पर दिन, महीने दिन रख कर गुजार रही थी, ताकि जल्द से जल्द बच्चा हो और मेरी जान छूटे और मुझे पैसे मिले। फिर मैं अपनी जिंदगी अपने पति के साथ गुजारूं और फिर मेरे अपने बच्चे हो, मेरे और मेरे पति के प्यार की निशानी। जब भी मैं अपने पति को फोन करती, वह बेहद उदास सा हो जाता। कहने लगता, मैंने तुम्हें कह तो दिया था, लेकिन मुझे यह सब सहा नहीं जा रहा है। मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आती है। मेरा अब किसी भी काम में मन नहीं लगता है। मुझे ना कहीं जाने का मन करता है और ना ही खाना खाने का मन करता है। ऐसा लगता कि अब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। ऐसी बातें सुनकर मैं अपने पति को बहुत ही समझाती कि थोड़े दिन और वक्त रह गए हैं, तुम सब्र करो, एक बार यह बच्चा हो जाए और फिर मैं इस बच्चे को अपने मालिक को देकर पैसे लेकर आ जाऊंगी और फिर तुमसे मैं शादी कर लूंगी। फिर हम लोग हंसी खुशी एक सुंदर सी जिंदगी जिएंगे, जिसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, सिर्फ प्यार ही प्यार होगा। मैं अपने पति को बहुत ही समझाती। मैं उसे कहती थी कि हम बहुत खूबसूरत सा घर खरीदेंगे, जिसमें हर ऐशो आराम होगी, गाड़ी लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। मेरी बात सुनकर वह फोन बंद कर देता था। मेरी आंखों में तो जैसे वह ख्वाब सजने लगा था। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा था, मैं यही सोचती थी कि मुझे 3 करोड़ कैसे खर्च करने हैं। फिर वह वक्त भी आ गया था। मेरा इंतजार खत्म हुआ। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। बच्चा होते ही मैंने बच्चे की मालकिन के हवाले कर दिया और खुद अपने पति के पास चली गई। लेकिन घर के दरवाजे पर दस्तक देते मेरे हाथ थक गए थे, लेकिन किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। मैंने मोहल्ले वालों से कहा, दरवाजा तोड़ दे। मुझे पता था कि मेरा पति इस वक्त घर में ही होता है, कहीं नहीं जाता। फिर वह क्यों दरवाजा नहीं खोल रहा था? मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, मन में बहुत ही डरावना ख्याल आ रहे थे। मोहल्ले वालों ने जैसे ही दरवाजा तोड़ा तो मेरा पति गिरा पड़ा था। मैं चीखने चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह मेरा गम बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह इस दुनिया से चल बसा था।
मैंने रोते हुए 4 दिन गुजार दिए थे। मेरे आंखों से आंसू थमने के नाम ही नहीं ले रहा था। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, सिवा कि मैं मालिक के पास चली जाऊं और उससे कहूं कि वह मुझे सहारा दे, क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मालिक के घर पहुंची, मालिक बहुत खुश था। अपनी बीवी को अपने गले लगाकर, बच्चों को भी गोद में उठाकर प्यार कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बहुत जल्दी थी तुम्हें अपने पति के पास जाने की। गई तो ठीक था, परंतु अपने 3 करोड़ का चेक तो लेते जाती, जिसके खातिर तुमने यह सब किया। उसने जेब से चेक निकालकर मुझे थमा दिया और साथ में एक पेपर भी। कहने लगा, यह है तुम्हारी आजादी का फरमाना। मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है, तुम जा सकती हो। यह सुनकर तो मेरे दिमाग में धमाके होने लगे थे। पैसे तो आ गए, लेकिन मैं बेसहारा हो गई थी, अकेले रह गई थी। जिसके खातिर मैंने इतना बड़ा कदम उठाया, ना तो वह पति ही रहा था और ना ही बच्चा। मैंने पैसों की लालच की थी, और जिस कारण मेरा सब कुछ छिन गया। अब जब मेरा साथ मेरा प्यार ही नहीं रहा, मेरा पति ही नहीं रहा, जिससे कि मैं बहुत प्यार करती थी, तो मैं इस पैसे का क्या करूं। इसीलिए कहते हैं, इंसान को लालच में कभी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।